ठीक है, मेरिट पे काम करो, फेवर ना दो किसी। जो गंद डालते हैं लोग, चाहे मैं हूँ या कोई लोग है, उनको थोड़ी सी पुनिशमेंट ऐसे सर एक और मसला है ग्राउंड का। मोहम्मदपुर में कोई सरकारी ग्राउंड नहीं है। अच्छा, इसमें ना मैं क्योंकि पहले विजिट करता था, मैं आपको ना कुछ चीज़ें बुनियादी बता देता हूँ ताकि फिर उसमें से चीज़ें वो हम करते हैं। अच्छा, जो एक मसला है आपका सीवरेज वाला, बड़ा दरीला मसला, बड़ा पुराना मसला, उस हवाले से हमने 3 किस्म की मुख्तलिफ प्रपोजल दिया। उस दौरान हुआ ये कि हमारे पास जो एहलकारान है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के, वो एक्शन बदलते रहे, तो तीसरा एक्शन आपके इलम में जो बदला, अब ये इसका तबादला मेरे इख्तियार में नहीं है, ये हो जाता है। अगर ना बदला होता तो शायद आप नीचे काम भी शुरू। अच्छा, अभी नया एक्शन इनका आगे है, उसने ज्वाइनिंग पता नहीं दी है, आर्डर हुए हैं, वो भी अभी आ रहा है, उसके आर्डर हो गए हैं। कौन है? अच्छा, ये अमर नाम का है, ये आ गया। हम इसको इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे वो करें। मोहम्मदपुर शहर के 2 बड़े बुनियादी जो मसले हैं जिनके बारे में आपने मुझे, आप भी आगाह हैं और आप ये समझें कि मुझे पता है और मुझे। अच्छा, इसके अलावा आपका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला है, पानी ज़ेरे ज़मीन ठीक कोई नहीं, पानी पीने के बड़े मसले। अच्छा, उसमें ना यहाँ आपके एक स्कूल में लगा हुआ वाटर फिल्टर, क्यों जी ऐसे यूसी में लगा हुआ, ये यूसी में कब लगा? ये किसने लगाया? तौसीफ अपना एसी साहब, उस पर क्या प्रोग्रेस? अभी वो एक्सपर्ट किधर है? स्कूल वाला ठीक कर रहा है। अच्छा, मेरी इतला ये है कि अभी देखो ना, क्योंकि हमने ना ज़िला राजनपुर में ये कोई मसला था तो हमने इसको टेकअप किया हुआ है, रुझान में भी, जामपुर में भी, राजनपुर में। लगा लें कि सेहत की कोई कीमत कोई, सेहत की कोई कीमत नहीं, साफ पानी का मोल ही कोई नहीं, किसी को कीमत। उसके हिसाब से अगर ठीक यार किसी को 50, 60, 70 रुपये पड़ता है, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बुरा सौदा को, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करके हम ये चालू भी करवा देंगे। आप इसको कायम रखें, जैसे वक्त आएगा हम इसमें हुकूमत की तरफ से अगर इसकी मेंटेनेंस भी चलती रही, वो भी हम जो मौजूद है स्कूल के अंदर उसको ठीक कराएंगे, इसको आपको करके देंगे। इसके अलावा गवर्नर साहब ने हमसे कुछ मांगी इंफॉर्मेशन, हमने मोहम्मदपुर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट उसके लिए भी दिया, वो भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ये जो है हमारे, ये इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द विद इन डेज हम इसको करें, ये लंबा नहीं है, विद इन डेज। और ये अपना सैफ, ये जैसे वो बंदा उसको काबू करें जिधर से भी आता है उधर से, उसको इधर बिठा दें, इसको चालू करवाएं, उसमें जो खर्चा आता है वो जाए तब, क्योंकि देखें ना, वो एक अनार 100 बीमार है, वो खींच लेंगे दूसरे। अब आपके पास आए, आप जाने नहीं देना जब तक आपका काम ना, ठीक है ना। मोहम्मदपुर में ये तो मैं आप इस हवाले से बात कर रहा हूँ। अभी आपने मुझे वो सीवरेज की भी बात बता दी, वो मैंने आपको गोशगुजार कर दी। बड़े बड़े मसाइल जो हैं, बुनियादी मसले हमारे इधर मोहम्मदपुर के ये स्कूल बहुत अफेक्टेड हो गए, इससे 5 कमरे बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। नाली वहीं से क्रॉस हो रही है, नाली वहीं से बाउंड्री वाल से क्रॉस हो रही है और पानी बहुत, ये पिक्चर्स अटैच हैं, जरा ये प्लीज। वो मैंने पिक्चर जो है, ये जो आप मुझे बता रहे हैं, ये अच्छा ये सर एक स्कूल नहीं है, 2, एक गर्ल्स हाई स्कूल है और एक एलिमेंट्री स्कूल, और सदर बाजार के सेंटर में ओवरफ्लो नाला कर रहा है ड्रेन, जिसकी वजह से पब्लिक को आने जाने में भी दुश्वारी है। विजिट किया था, वो साफ होगा तो आगे चलेगा। अब असल में देखिए ना, चीज़ें ये ट्रेन नहीं बनेगी ना है जी। मैंने आपको ये बताया कि जो मसले की जड़ है वो हमने समझा। अगर आप समझते हैं, आप हमारे देखिए बीमारी से पहले उसकी तशखीस ज़रूरी है। अगर आप उससे मुतफिक नहीं हैं तो आप हमें रास्ता बताएं। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है, जिन लोगों से हमने बात की, इंजीनियरिंग वाले, इरीगेशन वाले, हम मुतफिक हैं जब तक ये ड्रेन साफ नहीं होगी मामला बना, तो पहले हमें ड्रेन को साफ करना है।
रिक्वेस्ट के छोटे छोटे दो मुतालबा हैं उम्मत को। एक तो मैंने पिछले मतलब आए थे ये यूनियन काउंसिल की इमारत ये स्पेशल मुरम्मती हो जाए अगर पैसा नहीं, ये कमिश्नर साहब ने भी कहा था। ये इसको मैं ये देखता हूँ कि अगर इसको ज़रूरत ही नहीं है, ये इन्होंने ना कंडेम्ड बिल्डिंग बनाई है, अगर इसको वैसे ही गिरा दिया जाए तो नए 4 कमरे तो हम बना ही सकते। ये तो इसका कोई पता नहीं, ये कब की बनी है, क्या नहीं बनी है। हाँ 70 रुपये लेगा। ठीक है ना, हम ये नहीं चाहते कि बिल्कुल डिमॉलिश हो के, लेकिन ये है हो सकता है कि हम इसको डिमॉलिश कर दें, इधर क्या कोई ज़रूरी काम हो रहा है तो एक कमरे में किराए पे बैठा जाए, ख़तरनाक है, इसको डिमॉलिश भी करवाने वो आप ज़रा नोट कर लें। बल्कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन कुछ कही थी उसमें अपडेट देख लें। दूसरा एम्बुलेंस का मसला है, ये उम्र पर ये पिछली एक साल पहले जो ओपन कचहरी थी ना जी अल्ताफ बलोच है, उस टाइम ये 1122 वाले आगे तौर पर देखे गए, उसके बाद 1 महीने के बाद वो वापस नहीं गए। अर्जी लेके गए थे, डबल 1 डबल 2 को नुमाइंदा इधर अपना अहमद साहब। अच्छा तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं एम्बुलेंस के लिए? सर ये जो अभी नेक्स्ट फेज है इसमें डॉक्टर रिजवान नसीर साहब से मेरी बात करवा दें, डीजी साहब। यस सर, व्हाट इज नंबर? यस सर, मेरी बात करा दें, वो आपसे जैसे रिक्वेस्ट करेंगे मैं इसको दोस्त करके भेज दूंगा। ओके सर। और उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कोई कानूनी तरीक़ाकार है तो मुझे तो मोहम्मदपुर में आप क्या क्राइटेरिया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो सर्विस स्टार्ट हुई थी 2003 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टार्ट हुई थी, फिर इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर गई फेज़ 2 में, फिर तमाम तहसील लेवल पे गई है। तो अभी तहसील 62 तहसील जो हैं वो अभी रहती हैं, उसमें इंक्लूडिंग जामपुर भी है। वो अभी हमने डीसी साहब के हुक्म पे वो स्टार्ट किया हुआ है। तो कुछ दिन पहले यहाँ पर स्टार्ट किया है, हमने एम्बुलेंस दी थी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो ये तमाम RSCs के अंदर बाकी 4 RSCs कवर हैं, बाकी 3 RSCs हैं। हमने एक RSC थी अपना दाजल और हड़ाम का बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है, उसमें बड़ा डिले रिस्पॉन्स था, इसलिए हमने वहाँ पर खड़ी की है। इसको आज जल्द इंशाल्लाह ताला विद इन 1 मंथ हम इसको स्टार्ट कर देंगे। आधा घंटा लग जाता है एम्बुलेंस 8 रोड पर हेडक्वार्टर में इधर पहले तो रोड साइड में सिटी जो है रोड साइड में 2 थी। ओके सर, इसको सर स्टार्ट करते हैं सर, विद इन वीक सर इसको स्टार्ट करते हैं सर। आप इसमें करें 1 हफ्ते के अंदर इसको स्टार्ट करें और ये फिर अनइंटरप्टेड रहेगा। और बताएं, बात करें। सर एक और मसला है ग्राउंड का, मोहम्मदपुर में कोई सरकारी ग्राउंड नहीं है, टैलेंट ज़ाया हो रहा है सर। मैं अर्ज करता हूँ इस सिलसिले में ना हमने मोहम्मदपुर के अंदर भी ग्राउंड आइडेंटिफाई करके भेजे। क्यों जी, बताओ आप साहब। हमारे पास ये राना साहब बैठे हुए हैं, एक हमारे पास प्लाट है, उसको भी हमने आइडेंटिफाई करके भेजा है। उस प्लाट का मैंने खुद राना साहब के साथ विजिट किया था। बताएं सर, यहाँ पे सरकारी जो लैंड है जिनाब कॉलोनी है सर, उसमें जो एक स्कूल के लिए भी जगह छोड़ी हुई है हुकूमत की तरफ से, और एक ग्राउंड प्ले उसमें 10-15 दिन पहले जो इन्फॉर्मेशन वही सर मैंने आपको लाए थे, विजिट भी कराया था। तो उसमें मट्टी भराई पहले होगी सर, लेकिन वो शार्ट ग्राउंड है पार्क टाइप सर। अदरवाइज हमारी लैंड नहीं है कोई सरकारी सिटी के इर्द गिर्द में। वो दो कनाल का है सर, वो छोटा है, आबादी के अंदर है, 2 कनाल का। अच्छा, अब जो स्कूल का ग्राउंड तो प्रॉपर फिर हमें भेजना चाहिए था जगह ना, वो तो जगह थोड़ी क्यों भेजी है? अच्छा, एक मैं साथ जिक्र करता जाऊँ आपका कॉलेज का, वो बुखारी साहब आए हैं, कॉलेज का 75-80% काम हो चुका है। हम उसमें SNE की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्लासें शुरू हो जाए। ये भी आपके लिए खबर है ताकि वो भी बच्चियों का बड़ा मसला है। अच्छा, ये जगह इसका हल क्या जी, इसी साहब बताएं।
ये हाल को नहीं ना, हाल ये है कि जगह तो लोगों को देनी है ना, शहर बड़ा है, दोनों तरफ है, ईस्ट वेस्ट दोनों साइड पे। हम इनको सात जमीन जो है एमसी की है सर 1 किलोमीटर के फासले पर मौजा बुखारा है। बुखारा वहाँ पे एक खानजादा काटन फैक्ट्री के पीछे ना सर 5 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, सरकारी लैंड है। अगर रेवेन्यू से कोई यहाँ 1 किलोमीटर जो है वो उसमें कम से कम जो है बच्चे अगर खेलने के लिए ग्राउंड वाली बात है। ये जो नाला है रेल है मोहम्मदपुर, ऐसे 3 नाला, 3 नाला है कि उसको ऊपर से बंद है। ये भी कई शहरों में तजर्बा है, नाले जो होते हैं ना वो बंद है। क्यों? ये काल है कि उसको आप पूरा लाइन करते हैं, इसको पूरा स्ट्रक्चरिंग करते हैं और इसमें पूरा ड्रेन बनाते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस। तीसरा सादा है, आप खटाई करके इसको कुछ न कुछ पानी हम ये मैं तीनों हल कर लूँ। पहले है आसान ड्रेन के लिए, ठीक है ना, वो इरिगेशन कर रहे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम वो मॉडल लें जिसमें खर्चा भी कम हो और जितना मैक्सिमम हो सके कम कर सके वो कर। ये कितने अरसे का प्लान हमारे थे रफली, आप इसकी अपना ये सर अगर फुल फंडेड हो जाए तो 1 साल लग जाएगा। साल का मतलब होता है 7-8 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये 2-3 हफ्ते में पहले इंशाल्लाह ड्रेन साफ हो जाएगी, कुछ लोगों को राहत हो जाएगी, वो राहत। अच्छा सर इसमें ये डिपार्टमेंट इरिगेशन ने भी साफ किया। उसके साथ अलमिया ये है कि इरिगेशन वाले को जो बेलदार है ना सर, वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं देते। अगर वो मुस्तकिल 5-6 महीने ड्यूटी दे, जो गंद डालते हैं लोग, चाहे मैं हूँ या कोई लोग है, उनको थोड़ी सी पुनिशमेंट ऐसे। अब ये कानून की भी खिलाफ है, ये केनाल है की भी खिलाफ है और काबिल ताज़ीम लेकिन हम कर देते हैं। अच्छा हमें लोगों को रास्ता भी देते हैं कि भाई वो वहाँ नहीं तो किधर पे। तो पहले तो हम ये करेंगे सफाई इसलिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा जहाँ पे काम पहुँच चुका है ना, वहाँ से तो वापसी करा, लेकिन वो परमानेंट कोई नहीं। पिछले सालों में जो होता रहा रफ्तार फक्तन, उसमें वक्ती फ़ायदा जैसा परमानेंट ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें अपनी कोई इंटरवेंशन करे तो कुछ स्कीम बने। अब मैं सुने बात, टाउन कमेटी बन गई या अपने बंदे रखेंगे स्कीमें करें, तो मेरा ख्याल है ये आपके बड़े ही मसाइल जो है वो इसी तरीके से। ये मैं बोलूँ टाउन कमेटी का स्टेटस ये बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी। और हम उसमें ये रखेंगे बात कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट उधर से भी जितना उनका बजट है उसमें हम ये मैंडेटरी करेंगे सर कि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का बजट जो है वो कल का जो भी लोग आइडेंटिफाई करें वो ज़रूरी है। मोहम्मदपुर अगर 3-4 भी हो जाए तो फिर चलो बताओ। कि आप सब लोगों को पता है कि टाउन कमेटी मोहम्मदपुर बन चुकी है। पहले हमारे पास होती थी यूनियन काउंसिल। टाउन कमेटी बनने के बाद अभी हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। स्टाफ यूं ही आता है और फंड्स की हमें 5 फरवरी तक हमें कहा गया था कि ये सारे फंड दे दिए जाएंगे, अभी तक नहीं है। यूं ही आते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि जो हमारे सीवरेज के मसाइल हैं हम उनको देखेंगे, सफाई के मसाइल हैं। हाँ, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जैसे जिस साहब ने कहा है वो 2 दिन में ही इंशाल्लाह हम इसको इंश्योर करेंगे, वो चल जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं जो ही ग्रांट आती है, जो ही स्टाफ आता है, हमारी पहली प्रेफरेंस यही होगी कि सफाई को हम देखेंगे। बाकी जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उनको हम बाद में देखेंगे। 4 महीने में मीटर पट्टे हुए हैं और ये बंदे मने नहीं तस्लीम नहीं करने। आज ये पूरी पुलिस के मैं हस्बैंड आज 1 मिनट सर में आकर जो मैंने ये कसम चाहते आ कहीं ज्यादा मीटर कैसे पटिया मैं उनके बाद बिल्कुल एप्लीकेशन ना भी मेरा मीटर चोरी की गए टार्चर करने के बुला बुलाए उन्हें मैं पेज बनूँ और उनके बाद निकला बदतमीज यकीन करो इंडिया में और उनके बाद यकीन करो इतना टार्चर की देने तो हाथ को चाहिए पेमेंट लेनी चाहिए उन्होंने मीटर ट्रैप कर दी मेरे पास है मेरे दफ्तर में बैठे हुए इस पुलिस मुलाजम है सर इतनी मिसबिहेव किया है कि मैं 50,000 रुपये पुलिस बुला दूँगा दफ्तर में आकर सर मैं अपनी सीट पर 17 का मैं अफसर हूँ दफ्तर में आकर इतना बदतमीजी किया जिस दिन था। अगर तुम मेरिट पे काम करोगे और मैं दिन में 100 बंदे आते हैं 70-80 का काम नहीं होता, उन्हें पता गलत नहीं कर रहा, तो मुझे तो नहीं किसी ने कभी कहा कि क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो काम सारे नहीं होते, जो होना है वो मेरिट पे।
खिदमत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ झूलने के लिए नहीं बैठे हुए, गाड़ियों पे फेरे लगाने के लिए, इन्हीं की खिदमत है, ये इसका एहसास होना है। ठीक है, मेरिट पे काम करो, फेवर ना दो किसी को।